अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाहौरी चस्का। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार सा एक नाश्ते की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही मज़ेदार से पराठे मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी। मूली के पराठे बहुत ही लजीज और बहुत ही खस्ता से पराठे, बहुत ही क्रिस्पी से और बहुत जूसी पराठे। तो ये आप देख सकते हैं कितने मज़ेदार हैं। तो चलें अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बहुत ही मज़ेदार पराठे मैं आपको बनाना सिखाऊंगी, जिसको भी आप बना के खिलाएंगे आपकी तारीफ़ें ही होंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा हरा कटा हुआ धनिया ले लिया है। ये मूली के पत्ते जो होते हैं उनको मैंने अच्छे से वॉश करके 2 पत्ते मैंने इनको बारीक बारीक सा धनिया की तरह काट लिया। यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून नमक लिया है, हस्बे ज़रूरत भी आप ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे सूखा धनिया और थोड़ी सी मैंने अजवाइन ली है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने थोड़ी सी काली मिर्चें, थोड़ी सी लाल मिर्चें और थोड़ा सा मैंने हल्दी और थोड़े से मैंने यहाँ पे थोड़ा सा नमक लिया है ब्लैक। इसमें हमने कुछ हरी मिर्चें ली हैं साबुत और 2 मैंने लेमन लिए हैं। लेमन से इसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार बनता है। हरी मिर्चें मैं इसमें काट के ही ऐड करूँगी, अभी मैंने इनको काटे नहीं थी तो मैंने आपको इसी तरह दिखा दी। यहाँ पे मैंने 1 kg मूलियाँ ले ली थी, जिसमें मैंने सारा कुछ ऐड कर दिया और 2 लेमन का मैंने इसमें जूस ऐड किया है, आपने देख सकते हैं। अब हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि हमारे जो सारे मसाले और हमारी कश की हुई मूलियाँ हैं वो सारी अच्छे से मिक्स हो जाएं। जो लोग कहते हैं कि मूली के पराठों में से ज़्यादातर पानी निकाल के पराठे बनाने चाहिए तो मज़े के बनते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप जैसे चाहें वैसे बना सकते हैं, दोनों तरीके से ही मज़े के बनते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने मूलियों का पानी बिल्कुल भी नहीं सोख किया, बिल्कुल ही मैंने इसको नहीं निकाला। जैसे मैंने मूलियाँ कश की थी वैसे ही बिल्कुल मैंने इसे बना लिया। इससे जूसी से पराठे बनते हैं और बहुत ही मज़ेदार, सूखे सूखे से नहीं बनते। यहाँ पे हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि हमारे सारे मसाले एक साथ मिक्स हो जाएं और हमारी सारी मूलियाँ भी मसालों में मिक्स हो जाएं। आप इनको अच्छे तरीके से मिक्स कीजिएगा ताकि मसाले सारे एक साथ लेवल के मिक्स हो जाएं। इनको ज़्यादा मसलना नहीं है वरना ये ज़्यादा पानी छोड़ जाती हैं। इनको बस आपने उसी वक्त मिक्स करना है जब आपने पराठे बनाने होंगे। ज़्यादा देर तक अगर आप इसे मिक्स करके रखेंगे तो मूलियाँ जो हैं वो पानी छोड़ जाती हैं, तो फिर आपको वो पानी निकालना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने 2 छोटे छोटे से पेड़े बना लिए हैं आटे के। यहाँ पे आप देख सकते हैं ज़्यादा बड़े नहीं हैं, सिर्फ जैसे हमारी नॉर्मल रोटी है उससे हमने आधे से भी छोटा पेड़ा लेना है, उसको हमने पेड़े बना लेने हैं 2 छोटे छोटे से। यहाँ पे हमने इस साइज़ की रोटी को बेल के उसके ऊपर हम मूलियों का सारा जो है वो मिक्सचर लगा लेंगे। आप जितना चाहे लगा सकते हैं, मूलियों का मिक्सचर ज़्यादा ही थोड़ा सा लगाते हैं, इससे फिर ही टेस्टी पराठा बनता है हमारा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इतना ज़्यादा भी नहीं लगाना कि आपका पराठा जो है वो अच्छे से बंद ना हो और पकाते वक्त खुल जाए और सारा वेस्ट हो जाए। इसीलिए हम इस पर बस थोड़ा सा नॉर्मल सा ही लगाएंगे, ना ही ज़्यादा कम लगाएंगे और ना ही बहुत ज़्यादा लगाएंगे। इतना सा लगाएंगे ताकि हमारा जो पराठा है वो बहुत मज़ेदार सा बन सके। बाज़ लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, बाज़ लोग बहुत कम पसंद करते हैं मिक्सचर वगैरह जो हमारी अंदर की फिलिंग होती है, तो इसलिए हम बस नॉर्मल सा ही लगाएंगे ताकि सबको ये पराठे बहुत पसंद आएँ। उसी साइज़ की हमने दूसरी रोटी को भी बेल लिया था। अब हम इन दोनों को एक एक पर रख के दूसरी तरफ से दोनों साइडों को एक बराबर करके बंद कर लेंगे अच्छे से। आपने साइडों पर नहीं लगानी मूलियाँ, साइडों से आपने 1 फिंगर का आधा इंच का साइडों से सारी जगह से छोड़ना है ताकि आपकी जो दूसरी रोटी है ऊपर रख के अच्छे से बंद की जा सके। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा दिया है कि मैंने काफ़ी अच्छे से रोटी बंद कर ली। यहाँ पे मैंने अपने तवे पे थोड़ा सा ऑयल डाल लिया। इसको गर्म करने के बाद हमने इसके ऊपर रोटी डाल दी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, बस इसी साइज़ की रोटियाँ बनती हैं। आलू के पराठे भी और ये मूली के पराठे भी, जिस चीज़ के भी आप पराठे बनाएं वो इसी साइज़ में बनते हैं वरना टूटने लगते हैं। इतनी सी तो कोई भी रोटी आप बनाएं, पराठा बनाएं फिलिंग वाला, तो वो टूट ही जाता है, इसका कोई मसला नहीं होता। यहाँ पे थोड़ा बहुत टूटने का कोई ख़तरा नहीं होता। अगर ज़्यादा टूट जाए तो फिर हमारी रोटी जो है वो खुल जाती है और ख़राब हो जाती है, इसलिए हम इसे ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे। अब इसे हम 1 से 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे हल्की आंच पर ताकि अच्छे से थोड़ा सा पक जाए, फिर हम इसको फोल्ड करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं अब मैंने टर्न किया इसे तो कितना अच्छा सा थोड़ा थोड़ा सा गोल्डन हो गया। एकदम इसे डाल के तो जल्दी नहीं इसे पलटना क्योंकि फिर ये टूट जाती है। जब तक ये ऊपर वाली इसकी रोटी भी थोड़ी थोड़ी सी ब्राउन ना हो जाए तब तक इसने आपने इसको हल्की आंच पर पकने देना है। अब हम इसकी दूसरी साइड को पलट लेंगे ताकि हमारी जो रोटी है वो जल भी ना जाए, इसलिए दूसरी साइड को अब पलट लेंगे।
अभी मेरी रोटी टूट रही थी तो इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया। अब मैंने पलट दिया, ये देख सकते हैं आप उस साइड से कितनी प्यारी लाइट लाइट सी गोल्डन से इस पे धब्बे धब्बे से दाग से बन गए हैं। अब मैं इसके ऊपर घी लगा दूंगी, आप देसी घी लगा सकते हैं, मैंने भी देसी घी लगाया था। बहुत ही मज़ेदार पराठे, बहुत ही खस्ता बनते हैं घी से। ऑयल ना लगाया करें, हमेशा पराठे जो है वो घी में बनाया करें ताकि आपके पराठे खस्ता और लजीज बने। ऐसे ही मैंने दोनों तरफ इसको लगा दिया था घी। अब हम इसको अच्छे से पका लेंगे साइडों से, जहाँ जहाँ से आपको लगे कि हमारा पराठा जो है वो कच्चा है, अभी इसको गोल्डन करना है, तो वहाँ वहाँ से आप तवे के साथ लगा लिया करें। दूसरी साइड से आप उसको थोड़ा सा ऊपर कर लिया करें ताकि वो दूसरी साइड से जहाँ से पक गया वहाँ से जले ना। आप देख सकते हैं कि ऐसे ही मैं कर रही हूँ, जहाँ से हमारा पराठा कच्चा है वहाँ से हम इसको सेक लेंगे थोड़ा से, और जहाँ से पक गया वहाँ से हम चिमटे की मदद से उसे ऊपर कर लेंगे ताकि वहाँ से ज़्यादा ना जले। हमारा पराठा बिल्कुल दोनों साइड से पक चुका है, देख सकते हैं आप कितने क्रिस्पी और कितने मज़ेदार पराठे हैं। इसके साथ मैंने दही की लस्सी, दही, अचार, ये सब कुछ आप नाश्ते में या दोपहर के खाने में खाएं, आपको बहुत ही मज़ा देंगे। मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ कि हमारे पराठे कितने जूसी और खस्ता बने हैं। इसमें ना ही तो ज़्यादा फिलिंग है और ना ही बहुत कम है, इसीलिए नॉर्मल सी मैंने लगाई थी। बहुत ही जूसी और बहुत ही खस्ता पराठे बने थे हमारे, मज़ेदार से। खुशबू भी इनकी बहुत मज़ेदार सी, लेमन की वजह से इनका टेस्ट बहुत मज़ेदार था। आप ये नाश्ते में या दोपहर के खाने में अचार के साथ खाएं, बहुत मज़ा देंगे। मुझे उम्मीद है आपको हमारी आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।